नमस्कार। गीतांश के इस वैश्विक पटल पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमेशा वो चीज़ें आएंगी जो आपकी ज़िंदगी को बड़े शानदार तरीके से मुतासिर करेंगे। आज मेरे साथ यशस्वी है, यशस्वी मोदी। अक्सर विद्यार्थी सपना देखते हैं कि 20, 22, 24 साल की उम्र में एसएससी क्लियर करें, केंद्र सरकार की शानदार नौकरी मिले, और इस बेटी ने यह करके दिखाया है। आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में इसकी रैंक क्या है? 1820। हजारों लाखों करोड़ों बच्चों में से 1820। बीकानेर की जाई जन्मी हमारी अपनी बेटी है, और इसकी इस प्रतिभा से आसपास के सभी लोग मंत्रमुग्ध हैं। और जितने युवा इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन सब के लिए ये आज एक प्रकाश पुंज बन करके आएगी। कैसा लग रहा है यशस्वी? सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है सपना सा सच हो गया है। खुद का रिजल्ट देखने से ज़्यादा खुशी तो मम्मी पापा को देख के हुई थी। उनकी शक्ल पे वो मुस्कुराहट, आंखों में वो नमी, उनकी शक्ल से देख के लग रहा था दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। और वो फीलिंग अनबीटेबल होती है सीरियसली। और उन फीलिंग्स के साथ साथ आपके वो गुरु जिन्होंने आपको पढ़ाया सर, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लगते? हाँ सर, एग्जैक्टली। माता पिता और गुरु। सर स्पेशली मैंने जब कोचिंग लिया था तो अरविंद सर, शरद सर, सर्वेश सर, उनकी बहुत अच्छी गाइडेंस मिली थी मुझे, बहुत सपोर्ट मिला था स्पेसिफिकली। और मतलब उन लोगों ने बहुत हेल्प की थी। इनफैक्ट मैं मोटिवेट ही उनसे हुई थी, बिकॉज मैंने एसएससी ज्वाइन किया था, मुझे एसएससी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। तो उन लोगों ने आके बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स होती है, ये पर्क्स होती है, ये सैलरी होती है। तो वो सबसे बहुत मोटिवेशन मिला था कि यही करना है अब। और उसके बाद जब स्टार्ट किया तो यूँ लगने लगा कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। स्पेसिफिकली एसएससी उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट मेन होता है कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर आप करते रहो फॉर बेसिकली फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो वो आपको रिजल्ट डेफिनेटली देता है। यानी आपको ये लगता है कि आपकी सफलता में आपके टीचर्स अरविंद सर, सर्वेश सर और शरद सर, ये तीनों तो पारस पत्थर हैं। सर एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा इन लोगों की हेल्प रही है, बिकॉज स्टार्टिंग में मेरा स्कोर कम रहता था, तो सर ही होते थे जो मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं आप कर लोगे आराम से, आपकी ये बैकड्रॉप्स रह रहे हैं, आप यहाँ पे वीक हो, आप ये करो, आप इम्प्रूव कर लोगे। तो हमेशा एंड मोमेंट पे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है मैंने, क्योंकि यूँ होता था एंड मोमेंट पे एग्ज़ाम के टाइम वो प्रेशर होता था, तो उस टाइम अप्रोच करना, उस टाइम स्टूडेंट्स को अटेंड करना, वो चीज़ बहुत अच्छी है। एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो अपने शिक्षार्थी को न सिर्फ पढ़ाता है बल्कि उसे संभाल के रखता है और फाइनली उसे अपने समकक्ष ले आता है। सही है सर। तो ये गुणी शिक्षक मिले। कितनी लंबी मेहनत करने की ज़रूरत आपको पड़ी इसमें? सर वो तो बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट का वैरी करता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एक एवरेज बच्चा कितनी मेहनत करे तो? सर एवरेज बच्चा डेली 5 to 6 आवर्स इनिशियली करे, अराउंड फॉर 6 to 7 मंथ्स। ठीक है, तो इसमें वो निकाल सकता है। मतलब अगर एवरेज स्टूडेंट है और वो 5 to 6 आवर्स कंसिस्टेंटली मेहनत करे डेडिकेटेडली, तो वो निकाल सकता है आराम से। यानी यशस्वी अपनी सफलता का श्रेय माँ बाप का आशीर्वाद निश्चित तौर पर, हाँ सर, गुणी शिक्षकों का मार्गदर्शन, लगातार और लंबे समय तक की जाने वाली मेहनत। हाँ सर। अब आज जब इस पूरी मेहनत का आपको परिणाम मिला है, आप बहुत जल्दी भारत सरकार के इस शानदार डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगी। बाय द वे 1820, तो अभी किस पोजीशन पर आपका सिलेक्शन हुआ? सब प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला है। अच्छा, कस्टम ऑफिसर जिसे बोलते हैं लोग। जी, मैं समझ रहा हूँ। आपको प्रिवेंट करनी है सारी इलीगल एक्टिविटीज़। हाँ तो आप एक तरीके से भारत सरकार की आंख भी बनेंगी, कान भी बनेंगी और नाक भी बनेंगी। और ये कितने गौरव की बात है आज भारत सरकार के एक यशस्वी डिपार्टमेंट के साथ में जुड़ना। हालांकि अभी आप जुड़ी नहीं, ट्रेनिंग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कुछ एक उत्साह तो ज़रूर होगा। सर बहुत एक्साइटमेंट है कि बस जल्दी से ज्वाइनिंग आ जाए, जल्दी से वो फील्ड वो सब एक्सपीरियंस करूँ मैं खुद, उसका वेट नहीं होता है अब। अच्छा, अब हम फाइनली ये ज़रूर सुनना चाहेंगे, आपके माता पिता तो निश्चित तौर पर बहुत आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, और आप जैसी बेटी हो तो क्यों ना हो। और चूंकि आपके पिताजी मेरे भी दोस्त हैं तो वो सेम अनुभूति मुझे भी है।
इस इंटरव्यू को सैकड़ों हजारों लाखों युवा देखेंगे जो आपकी तरह अपनी आंखों में एक सपना पाले बैठे हैं कि जिंदगी का ये खूबसूरत मुकाम उन्हें भी मिले। उन युवाओं को कुछ अगर आप कहना चाहें। उनको बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुद में विश्वास और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लोग मेहनत करते हैं बट उनको रिजल्ट नहीं मिलता बिकॉज वो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रखते। उनको लगता है कि मुझसे नहीं होगा और वो गिव अप कर देते हैं। तो एंड मोमेंट ही वो पॉइंट होता है जब आपको गिव अप नहीं करना और आपको अपना बेस्ट देना होता है और आप एग्ज़ाम आराम से निकाल लोगे। तो खुद में कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लस कंसिस्टेंट एफर्ट्स करोगे तो ये एग्ज़ाम आराम से निकल जाता है। एग्ज़ाम आराम से निकल जाता है ये यशस्वी ही कह सकती है, क्योंकि इसने लगातार लंबी मेहनत की, गहरी मेहनत की, एक लक्ष्य लिया। और जब माँ बाप और शिक्षकों का आशीर्वाद लगातार साथ हो, प्लान्ड तरीके से मेहनत हो, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। इतना आसान शायद उन बच्चों के लिए नहीं है जो पढ़ाई को बहुत कैजुअल लेते हैं। कभी मूड हुआ तो पढ़ाई की, मूड नहीं हुआ तो पढ़ाई नहीं की। सीखिए यशस्वी से किस तरीके से ज़िंदगी में एक लक्ष्य रखा जाए और फिर वो बुल्सआई हिट करने का जज्बा। पूरे हम सभी शिक्षकों की तरफ से, हमारे पूरे गीतांश परिवार की तरफ से और अलायंस के सारे सभी लोगों की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लगातार तरक्की दे और हम सबको और ये यशस्वी यशवर्धन हमारा करवाती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। बिल्कुल। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। सर। ब्लेस।